प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ईद पर शॉपिंग करने वाली औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ही खास है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी करने में लगे हुए हैं और जो औरतें आजकल ईद की खरीदारी में लगी हुई है वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताया जाएगा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करने से पहले सोच में पड़ जाएंगे। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारी आज के इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे ज़रूर लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलमा है और ये वाकया उसी औरत का है। दोस्तों, पहचान को छुपाने के लिए हमने ये नाम को बदल दिया है। सलमा कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद का सूट लाने की सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह बुरखे में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गए। जब मैं घर से थोड़ी दूर पहुंची, एक बुर्का पहनी हुई औरत मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर है और हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी कुछ मजबूरी की वजह से और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये वाकया उस वक्त का है जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। कुछ दिन भर तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब हम क्या करें, सलमा बहन बताती है। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपने बात कहने में बहुत ही शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार के तरफ चल पड़ी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंची। जिस दुकान पर मैं गई, उस दुकान के मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बात करने में मसरूफ था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने के लिए कहा और वो लड़का सूट दिखाने लगा। मेरे कानों में उस दुकानदार की आवाज सुनाई दी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, भारत में ये बीमारी फैलती ही जा रही है। अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते, इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले और मुसलमान किस तरह से पूरे भारत में घूम घूम कर इस बीमारी को फैला रहे हैं। दुकानदार की ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा। खैर, मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने वो लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपए का है? वो कहने लगा, ये सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा, मुझे ये सूट पसंद है, लेकिन आप इसकी सही कीमत लगा दीजिए। वो कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर आती हो, कभी आपसे हमने गलत नहीं लिया। चलो, आप हमें 2000 रुपये दे दो। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, ये लड़का 2000 रुपये सूट का बता रहा है, आप सही से हमें बता दीजिए कितने रुपए देने होंगे इस सूट के। वो कहने लगा, बहन जी, कभी भी ज्यादा लिया है आपसे,
ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपये दे दे। खैर मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं। दुकानदार कहने लगा, बहन जी आप क्या बात करती हैं, कैसी बात कर रही हैं आज आप? नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के हैं। मैंने कहा नहीं, ये नोट मुसलमान के हैं, क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान है और ये पैसे उन्होंने मुझे लाकर दिए हैं। फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना? और मैं कहने लगी, भाई मुझे इस बात का अभी अभी एहसास हुआ है कि मुझे ये नोट आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट मुसलमान के नोट है। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरे आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान ये अब्बा के पहचान वालों की बीबी है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरे शौहर भी आ गए और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दिए और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, ये जावेद की बीबी है। खैर उसके बाद वो औरत दुआएं देते हुए वहां से चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने रुपए का लेकर आए हो? तो शौहर ने कहा 2000 रुपए का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और लेकर आना, किसी और गरीब के काम आ जाएगा। ये कहकर मैं शुक्राने के नफिल नमाज अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों आज यही हकीकत है, आज हर इंसान की हालत बहुत ही खराब है। इससे पहले लॉकडाउन लग गया था और अब मेहनत करने के बावजूद बहुत सारे लोगों को खाने के लिए कमाना भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद की खरीदारी करने से पहले अपने आसपास आस पड़ोस को एक बार जरूर देख ले। अगर आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में या पड़ोसियों में कोई जरूरतमंद, गरीब, परेशान हाल है तो आप अपनी ईद की खरीदारी से बेहतर अपने उस गरीब भाई या गरीब बहन की मदद करने की जरूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला इसका आपको दोनों जहां में अज्र अता फरमाएगा और यकीनन अपने ईद की खुशियों में अगर गरीब भाई और बहनों को आप शामिल करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला आपको आखिरत में खुशियां अता फरमाएगा। अल्लाह हमें और आपको ऐसी नेक नसीहतों को समझने, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।